राष्ट्रभाषा कौन सी है? राष्ट्रभाषा मतलब क्या हमारी भारत की राष्ट्रभाषा। राष्ट्रभाषा मतलब क्या हमारी भारत की राष्ट्रभाषा। हमारी भारत की राष्ट्रभाषा हाँ, भारत की राष्ट्रभाषा हिंदी तो है। हाँ, भारत की राष्ट्रभाषा हिंदी तो है। हिंदी के बारे में क्या जानते हैं? कुछ नहीं। हिंदी के बारे में क्या जानते हैं? कुछ नहीं। कुछ नहीं। अच्छा ठीक है, आपका नाम क्या है? पता नहीं। ठीक है, आपका नाम क्या है? पता नहीं। नमस्कार, स्वागत है आपका टीवी 24 में और मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। आप सभी को हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज यानी 14 सितंबर को हम हिंदी दिवस मनाते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि 14 सितंबर को ही हिंदी दिवस क्यों मनाया जाता है? हमारी राष्ट्रभाषा क्या है? अब आप कहेंगे हिंदी। नहीं, ये सही जवाब नहीं है। अब हम आपसे पूछते हैं कि हिंदी का अर्थ क्या होता है? क्या आपको हिंदी, राष्ट्रभाषा, राजभाषा इसका इतिहास पता है? क्या आपको पता है कि राष्ट्रभाषा और राजभाषा में अंतर क्या होता है? तो आज हम हिंदी दिवस मना रहे हैं और हम तमाम सवालों का जवाब भी आज आपको देंगे, ताकि कोई अगर आपसे इन सवालों को पूछे तो आप अनजान ना रह सके। क्योंकि जब भी हमसे सवाल होता है कि हमारी राष्ट्रभाषा कौन सी है, तो हम बड़े गर्व से कहते हैं हिंदी। लेकिन काफी लोगों को इसके पीछे का सच नहीं पता है। काफी लोगों को राष्ट्रभाषा का अर्थ भी नहीं पता है कि आखिर राष्ट्रभाषा किसे कहते हैं, राजभाषा क्या होती है और हिंदी का अर्थ क्या है। तो चलिए जानते हैं। यूं तो हमारे देश भारत में कई भाषाएं हैं, पर जब बात आती है राष्ट्रभाषा की तो सवाल कई उठते हैं कि क्या हम सच में जानते हैं कि हमारी राष्ट्रभाषा कौन सी है? क्या भारत की कोई राष्ट्रभाषा है भी या नहीं? यूं तो हमारे देश भारत में कई भाषाएं हैं, पर जब बात आती है राष्ट्रभाषा की तो कई सवाल उठते हैं। जब आपसे आपकी राष्ट्रभाषा पूछी जाती है तो आप बताते हैं हिंदी हमारी राष्ट्रीय भाषा है। लेकिन अब हम आपको जो बताने जा रहे हैं उसको सुनकर आप भी चौंक जाएंगे। हिंदी हमारे देश की कोई राष्ट्रभाषा नहीं है। जी हाँ, सही सुना आपने, भारत की कोई राष्ट्रभाषा नहीं है। सबसे पहले आपका ये जानना जरूरी है क्या होती है राष्ट्रीय भाषा। राष्ट्रभाषा स्वाभाविक रूप से सृजित शब्द है। समस्त राष्ट्रीय तत्वों की अभिव्यक्ति राष्ट्रभाषा में होती है। आसान शब्दों में कहें तो पूरे देश में जो भाषा लोगों की स्वाभाविक रूप से बातचीत और कामकाज में मदद करती है या फिर उपयोग की जाती है और संविधान द्वारा भी जिस भाषा को अपनाया जाता है उसे राष्ट्रभाषा कहते हैं। अब आप समझ चुके होंगे कि भारत की कोई राष्ट्रभाषा क्यों नहीं है, क्योंकि हमारे देश में लोग बातचीत और कामकाज के लिए आमतौर पर मातृभाषा का उपयोग करते हैं, जो कि हमारे देश में कई है। और हमारे देश में कई भाषाएं होने के कारण कोई राष्ट्रभाषा बन ही नहीं पाई। हालांकि हिंदी और राष्ट्रभाषा के इतिहास को खंगाला जाए तो यह पता चलता है कि हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने की कोशिश तो काफी की गई, पर यह संभव नहीं हो पाया। तो अब हम बात करेंगे राष्ट्रभाषा के इतिहास की कि आखिर किन किन लोगों ने किस तरह से कोशिश करी कि राष्ट्रभाषा हिंदी ही बने। हिंदी हमारे देश में ज्यादातर प्रचलन में है और शुरू से ही प्रचलन में रही है। कई लोगों द्वारा हिंदी को बोला जाता रहा है। हमारे देश में कई भाषाएं थी, लेकिन हिंदी ज्यादातर लोगों द्वारा समझी, बोली जाती और साथ ही साथ जो अधिकतर कामकाज थे वो भी हिंदी में होते। इसलिए स्वतंत्रता प्राप्ति के समय के पहले से ही कुछ लोगों द्वारा ये पहल की गई कि हिंदी को हमारी राष्ट्रभाषा बनाया जाए। राष्ट्रभाषा के इतिहास में झांके तो साल 1918 में सृजनपति तिवारी ने इसे जनमानस की भाषा कहा था और इसे देश की राष्ट्रभाषा भी बनाने को कहा था। लेकिन आजादी के बाद ऐसा कुछ हो न सका। सत्ता में आसीन लोगों और जाति भाषा के नाम पर राजनीति करने वालों ने कभी हिंदी को राष्ट्रभाषा बनने ही नहीं दिया। 1947 स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद हिंदी को राष्ट्रभाषा का दर्जा दिलाने के लिए काका कालेलकर, मैथिली शरण गुप्त, रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, सेठ गोविंद दास और व्यवहार राजेंद्र सिंह जैसे तमाम लोगों ने बहुत से प्रयास किए, जिसके चलते उन्होंने दक्षिण भारत की कई यात्राएं भी की, लेकिन उन्हें ये सफलता नहीं मिली।
तो हमने राष्ट्रभाषा, उसके इतिहास के बारे में तो जान लिया है। अब बात करते हैं राजभाषा की। राजभाषा का मतलब राज्य की भाषा या फिर राजभाषा नहीं है, राजभाषा है। क्या होती है राजभाषा, इसका इतिहास क्या रहा है, अब आपको वो बताते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि हिंदी अगर राष्ट्रभाषा नहीं है तो फिर इसे इतना महत्व क्यों मिला हुआ है। हिंदी भले ही राष्ट्रीय भाषा नहीं, लेकिन इसे राजभाषा का दर्जा मिला है। राजभाषा एक संवैधानिक शब्द है। जहां राष्ट्रीय भाषा आम लोगों की भाषा है, तो वहीं राजभाषा प्रशासन की भाषा है। यानी जितने भी प्रशासनिक काम होते हैं हिंदी भाषा में ही किए जाते हैं। हमारे देश में कई भाषाएं होने के बावजूद हिंदी सबसे ज्यादा बोली जाती है और इसे बढ़ावा देने के लिए राजभाषा का दर्जा दिया गया। आपको बता दें, भारत में कई भाषाएं हैं, लेकिन प्रशासनिक कामों के लिए राजभाषा हिंदी के साथ, जिसमें अंग्रेजी को भी प्रशासनिक कामों के लिए सहायक या गौड़ आधिकारिक भाषा के रूप में मान्यता दी गई है। भारत में 22 आधिकारिक भाषाएं हैं। 1950 में हिंदी को संघीय भारत की आधिकारिक भाषा का दर्जा मिला था। भारत के राज्य अपनी आधिकारिक भाषाएं विधिक रूप से घोषित कर सकते हैं। न ही भारतीय संविधान, न कोई भारतीय कानून किसी राष्ट्रभाषा को परिभाषित करता है। जिस समय संविधान लागू किया जा रहा था, उस समय अंग्रेजी आधिकारिक रूप से केंद्र और राज्य दोनों स्तरों पर उपयोग में थी। संविधान द्वारा यह परिकल्पित किया गया था कि अगले 15 सालों में अंग्रेजी को चरणबद्ध रूप से हटाकर विभिन्न भारतीय भाषाओं, विशेषकर हिंदी को उपयोग में लाया जाएगा। लेकिन तब भी संसद को यह अधिकार दिया गया था कि वो विधिक रूप से उसके बाद भी अंग्रेजी का उपयोग हिंदी के साथ केंद्र स्तर पर और अन्य भाषाओं के साथ राज्य स्तर पर चालू रख सकती है। साल 1918 में सुजनपति तिवारी ने इसे जनमानस की भाषा कहा था और इसे देश की राष्ट्रभाषा भी बनाने को कहा था। क्यों मनाते हैं हिंदी दिवस और कब से हुई इसकी शुरुआत? हिंदी दिवस की शुरुआत 1949 से 1950 के बीच मानी जाती है। अंग्रेजी भाषा के बढ़ते चलन और हिंदी की अनदेखी को रोकने के लिए हर साल 14 सितंबर को देश भर में हिंदी दिवस मनाया जाता है। आजादी मिलने के 2 साल बाद 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा में एक मत से हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया था और इसके बाद से हर साल 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। दरअसल 14 सितंबर 1949 को हिंदी के पुरोधा व्यवहार राजेंद्र सिंह का 50वां जन्मदिन था, जिन्होंने हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने के लिए बहुत लंबा संघर्ष किया। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में स्थापित करवाने के लिए काका कालेलकर, मैथिली शरण गुप्त जैसे कई लोगों ने अथक प्रयास किए। इसके चलते उन्होंने दक्षिण भारत की कई यात्राएं की और लोगों को मनाया भी। तो हिंदी दिवस है और आज हम जनता के बीच आए हैं जानने के लिए कि वो हिंदी के बारे में कितना जानते हैं। आपका नाम? रवि जायसवाल। रवि जी, आप कितना पढ़े? हाई स्कूल। अच्छा, हिंदी के बारे में कितना जानते हैं? हिंदी का जो हिंदी की बातें हम करते हैं, हिंदी तो मुझे आती ही आती है। हाँ, हिंदी तो आती है। अच्छा, राष्ट्रभाषा कौन सी है? राष्ट्रभाषा मतलब क्या हमारी भारत की राष्ट्रभाषा। राष्ट्रभाषा मतलब क्या हमारी भारत की राष्ट्रभाषा। भारत की राष्ट्रभाषा। भारत की राष्ट्रभाषा हिंदी तो है। भारत की राष्ट्रभाषा हिंदी तो है। छोटा बड़ा आता है? हाँ, छोटा बड़ा आता है। पूरा आता है? पूरा नहीं आता, छोटा होता। पूरा आता है? पूरा नहीं आता, छोटा होता। क्यों, आपको हिंदी तो बहुत अच्छे से आती है, तो छोटा बड़ा क्यों नहीं आता? आता है मगर पूरा नहीं आता। आता है, थोड़ा आता है लेकिन। अच्छा, तुम्हारे कितने होते हैं? अच्छा, ठीक है। और क्या जानते हैं हिंदी के बारे में? जो हिंदी में बात, जो नॉर्मल काम करते हैं, नॉर्मल हिंदी में बात करते हो, हिंदी बारे में क्या जान सकते हैं? अच्छा, ठीक है। चलिए और लोगों से बात करते हैं, उनसे भी जानते हैं कि उनको हिंदी के बारे में क्या कुछ पता है, वो कितना जानते हैं। हिंदी के बारे में क्या जानते हैं? कुछ नहीं। हिंदी के बारे में क्या जानते हैं? कुछ नहीं। कुछ नहीं। अच्छा, ठीक है। आपका नाम क्या है? पता नहीं। ठीक है, आपका नाम क्या है? पता नहीं। पता है, चलिए बात करना नहीं चाहते, बाकी लोगों से बात करते हैं। आपका नाम क्या है? ये आकाश। आकाश जी, छोटा बड़ा आता है? जी नहीं। छोटा बड़ा आता है? जी नहीं।
नहीं आता है। अच्छा, आप कौन सी लैंग्वेज में बात करना प्रेफर करते हैं? हिंदी हिंदी। छोटा बड़ा नहीं आता? बहुत पहले पढ़ा था, भूल गया मैं। अच्छा, मतलब कुछ तो आता होगा। हाँ, छोटा बड़ा छोटी बड़ी छोटा ऊ बड़ा ऊ इतना ही आता है। बस ABCD सुनाइए। अरे वो तो आती ही है अरे आपको। सुनाइए। ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ। हमारी राष्ट्रभाषा कौन सी है? हिंदी है, हिंदी है। संस्कृत है वैसे। हिंदी है, हिंदी है। संस्कृत है वैसे। संस्कृत है वैसे। तो ये हमारे यूथ हैं और भी लोगों से बात करेंगे, कुछ इंटरेस्टिंग आंसर्स जानेंगे कि कितना पता है लोगों को हिंदी के बारे में। अब जब नॉर्मल बेसिक ही नहीं पता है तो अब हम कैसे उनसे और आगे के क्वेश्चन पूछे, लेकिन हम कोशिश करेंगे जानने की। आपका नाम? उमेश कुमार सोनी। उमेश जी, आप हिंदी के बारे में कितना जानते हैं? हिंदी माय फेवरेट सब्जेक्ट। हिंदी माय फेवरेट सब्जेक्ट। हिंदी माय फेवरेट सब्जेक्ट। फेवरेट सब्जेक्ट है? यस यस। कितना पढ़े हैं? हम BSc फाइनल। BSc फाइनल। Yes. सब्जेक्ट क्या थे? सब्जेक्ट हिंदी तो था नहीं? हिंदी नहीं था। अच्छा ठीक है। छोटा बड़ा आता है? हाँ, छोटा बड़ा आता है। सुनाइए जरा। छोटा बड़ा छोटी बड़ी छोटा बड़ा ऋण ए आए ओ आओ अन आ का गा गंगा चाचा दादा इया टाठा डराड़ा ताथा दादा ना पापा बाबा माँ यारा लवा सा पिचरा सा हा छतरंग्या। वेरी गुड। अच्छा, वर्ण और वर्णमाला के बारे में पता है? यस मैम। क्या होता है? मतलब शब्दों को जोड़ के शब्दों को जोड़ के वर्णमाला बनती है और शब्द जो होते हैं जो अक्षर होते हैं वो वर्ण होते हैं। ठीक है, आपने बहुत अच्छा जवाब दिया है। बाकी लोग तो इतना भी नहीं बता पा रहे थे। और क्या जानते हैं हिंदी के बारे में? और हिंदी जो है हमारी मातृभाषा है और हिंदी सबको आनी चाहिए। और हिंदी में हमें सब लोगों से बातें करनी चाहिए। अच्छा, हिंदी को बढ़ावा देना चाहिए? हाँ, हिंदी को बिल्कुल, ये हमारी मातृभाषा है, इसे हमें बढ़ावा देना चाहिए बिल्कुल। व्हाई नॉट। अच्छा, राष्ट्रभाषा कौन सी है भारत की? भारत की राष्ट्रभाषा हिंदी। नहीं, कोई नहीं है, क्योंकि हमारे देश में अनेकों भाषाएं हैं और उसकी वजह से हमारी कोई भी राष्ट्रभाषा नहीं है। ओके, थैंक यू सो मच, आपने बहुत अच्छा बताया। बाकी लोगों से भी जानेंगे कि उनको इस बारे में कितना पता है, क्योंकि हिंदी हम आमतौर पे उपयोग में लाते हैं। हमारे साथ बहुत सारे लोग हैं, उनसे भी बात करते हैं। आपका नाम? रामराज। अच्छा, आप कौन सी भाषा में बात करना पसंद करते हैं? हिंदी में। हिंदी में? हाँ। कितना पढ़े हैं? हम पढ़े नहीं हैं। पढ़े नहीं है? हाँ। छोटा बड़ा तो आता होगा? हाँ, आता है, छोटा बड़ा आता पूरा आता है? है। हाँ। अच्छा, जरा सुनाइए। क्या चीज़ सुनाऊँ? छोटा बड़ा? छोटा बड़ा छोटी बड़ी छोटा बड़ा ऋण ए आए ओ आओ अंगा का खा गा घा अंगा चाचा जा जा या टाठा डाढ़ा अड़ा ताथा दाधा ना पापा बाबा माँ यारा लावा साखा साहा छत्रिज्ञा। बहुत सही। आज के युवाओं को छोटा बड़ा याद नहीं, जिनको पढ़ाई छोड़े अभी बहुत ज्यादा वक्त भी नहीं हुआ है, लेकिन काका को पूरा याद है। अच्छा, ये बताइए कि हिंदी को और बढ़ावा देना चाहिए? हाँ। आज के दिन हम लोग हिंदी दिवस मनाते हैं, आपको पता है क्यों मनाते हैं? हिंदी बोलने के लिए। हिंदी बोलने के लिए, उसको बढ़ावा देने के लिए। बढ़ावा आप क्या संदेश देना चाहेंगे बाकी आज के युवाओं को, क्योंकि उनको तो हिंदी आती ही नहीं है, छोटा बड़ा भी नहीं आता है। हिंदी बोलना सीखें। हिंदी बोलना सीखिए। हाँ। अच्छा, जो लोग अंग्रेजी में किटर पिटर करते हैं उनको क्या बोलेंगे? उनको बेवकूफ़ बोलेंगे हम तो। उनको बेवकूफ़ बोलेंगे हम तो। अच्छा, हाँ। सबके अपने अपने विचार हैं। हिंदी को बढ़ावा देने के लिए हम लोग आज का दिन मनाते हैं। आज हिंदी दिवस हम लोग मना रहे हैं और बहुत से लोगों से बात करने की कोशिश भी करें कि वो कितना जानते हैं। हमने युवाओं से भी बात करी और बुजुर्ग से भी। जो बुजुर्ग अपने आप को कह रहे थे कि वो पढ़े लिखे नहीं है, लेकिन उनको पूरी अ से ज्ञ तक आता है। मतलब उनको अपनी मातृभाषा के बारे में, हिंदी के बारे में एक अच्छी खासी समझ है। लेकिन जो आज बच्चे पढ़ रहे हैं उनको छोटा बड़ा ही नहीं आता है, वो हिंदी के ऊपर बोलना ही नहीं चाहते, बात करना नहीं चाहते। जबकि जो समझदार लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि हमारी मातृभाषा हिंदी है, हमें इसे बढ़ावा देना चाहिए। तो आखिर हमारे जो युवा हैं आज के, जो कल का भविष्य है, वो कब जागेंगे कि हिंदी को और आगे बढ़ाना चाहिए, किस तरह से लोगों को प्रेरित करना चाहिए कि हिंदी का ही उपयोग करें लोग।